गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आप लोग जानते ही हैं कि आज हम क्या टॉपिक डील करने वाले हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल क्या नंबर है और इरेशनल क्या नंबर है, मतलब वो दोनों नंबर में क्या फ़र्क है, उनके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, देखिए लिखा हुआ है, जो कि मैं एनसीईआरटी के टॉपिक से लिया हूँ। द डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डेसिमल का एक्सपेंशन धीरे होगा, एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग यहाँ से आपको नहीं थोड़ा समझ में आ रहा हो, कुछ को समझ में आ रहा होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो रुक जाए, मतलब एक जगह आके रुक जाए, ठीक है। टर्मिनेट मतलब कोई चीज़ बढ़ रहा है और वो एक जगह आके रुक जाए, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो बढ़ता जा रहा है तो रिकरिंग भी होना चाहिए। समझे बात यहाँ बात आ रही है कि नॉन टर्मिनेटिंग जैसे कि क्वेश्चन हम एग्जांपल ले लेते हैं 0.2468, ये रैशनल नंबर कहलाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन है और ये रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर यही चीज हम लेते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 2, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा, आपका लेते हैं 0.333333 ... तो इसको हम लिखते थे ना, अगर नहीं जानते हैं तो ये जो रिपीटेशन है ऊपर में बार लगा देते हैं। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब रीऑकर करेगा, बार बार आएगा, बार बार आ रहा है ना। ये ऐसा भी हो सकता था 0.1414141414, रिपीटेशन किसका हो रहा है, ये आगे चलता जाएगा। रिपीटेशन किसका हो रहा है, 14 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.14 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट कर जाए और जो अगर नहीं टर्मिनेट करे लेकिन रिपीट हो, फिर से दोहरा रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट कर जाए, ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, टर्मिनेट कर जाए, रुक जाए, और जो नहीं टर्मिनेट करे, नहीं टर्मिनेट हो रहा है लेकिन रीऑकर करे, दोबारा रिपीट होते जाए, तो ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल नंबर। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। ये समझ में आया। अब आता है इरेशनल नंबर। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे आज। तो इरेशनल नंबर क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये जैसे टर्मिनेट कर जा रहा था ना, वो टर्मिनेट नहीं करेगा। और नॉन रिकरिंग मतलब क्या, ये रिपीटेशन हो रहा है ना, वो रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational। मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, जो नॉन रिकरिंग होंगे, वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर। इसके दो एग्जाम्पल हम कुछ ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल √2 और पाई। √2 को आप कैलकुलेटर में अभी खोज सकते हैं। √2 का वैल्यू जो है बहुत बड़ा आता है, उसमें भी डॉट करके आता है, ठीक है। तो √2 का वैल्यू जो है 1.414216356237309550। यहाँ कहीं आपको रिपीटेशन दिख रहा है क्या, कहीं रिपीटेशन नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से पाई इक्वल्स टू 3.141592653589793238। तो ये यहाँ पर भी रिपीटेशन नहीं दिख रहा है। पाई आपका ऐसे अप्रॉक्स वैल्यू जो लेते हैं 22/3,
22/7, लेकिन पाई का हम अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा, पाई का एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होता, ये अप्रॉक्स लेते हैं। और एक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे कि और एक एग्जांपल हम, हाँ इस तरीके से 0.105, ठीक है, 1005, ठीक है, फिर 10005, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे जीरो एक एक बार बढ़ते जा रहा है, 100005। तो देखिए यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 4 0, यहाँ रिपीटेशन कहीं नहीं हो रहा है, यहाँ रिपीटेशन कहीं नहीं हो रहा है। तो ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अगर डेसिमल के फॉर्म में ले तो उसको पॉइंट हटाइएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो रैशनल एक्चुअली में ये और ये दोनों मिलके एक कैटेगरीज में आता है, जो कैटेगरीज है वो है आपका रियल नंबर। क्या कहलाता है, रियल नंबर। ये बहुत कोई नहीं जानते होंगे रियल नंबर्स, ये दोनों मिलके एक रियल नंबर बनाते हैं। रैशनल भी रियल नंबर है और इरेशनल भी रियल नंबर है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये था आपका रैशनल और इरेशनल नंबर का जानकारी। और अगर जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, उसमें कमेंट छोड़ सकते हैं। आपको ज़्यादा पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और ये उन लोगों को जरूर पहुंचना चाहिए जो जिनका बेसिक कमज़ोर है। बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो वो एडवांस लेवल में भी पार कर जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये उन लोगों तक पहुंचाइए ज़रूर से ज़रूर जो जिनकी ज़रूरत है ये, ठीक है। मैं इंग्लिश में समझाया हूँ भले, लेकिन ये हिंदी में भी, हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट को भी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू एंड बी विद द स्टूडेंट एकेडमी। हम क्या बोले, दिल से बोलना चाहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट एकेडमी के साथ रहने के लिए। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।